हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्नों को उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूँ। हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, गेस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। राइट नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त है नंबर 1, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करना चाहिए, तथा दूसरी शर्त है नंबर 2, आपतन कोण स्मॉल आई का मान क्रांति कोण कैपिटल C से अधिक होना चाहिए, अर्थात I इज ग्रेटर दैन C। यहाँ ग्रेटर का साइन है, I इज ग्रेटर दैन C। इंग्लिश मीडियम में कंडीशन नंबर 1 फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवार्ड्स रेयर मीडियम। एंड सेकेंड कंडीशन इज नंबर 2, angle of incidence a small I should be greater than the critical angle C। अब क्वेश्चन नंबर 2, VBI शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 2, क्रांति कोण C एवं अपवर्तनांक n के बीच संबंध स्थापित करें। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल C एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम से साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू N2 बाई N1, जहाँ N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है तथा N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। I आपतन कोण है, साइन I आपतन कोण की ज्या है, साइन R अपवर्तन कोण है, स्मॉल r अपवर्तन कोण है, साइन R अपवर्तन कोण की ज्या है। तो साइन I तथा साइन R का अनुपात को लिखा जा सकता है N2 बाई N1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1। यदि N1 जो कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, तो पहला माध्यम अगर सघन माध्यम हो तो उसका अपवर्तनांक को N1 को n माना जा सकता है, तथा दूसरा माध्यम सेकेंड मीडियम अगर विरल माध्यम हो तथा विरल माध्यम में वह माध्यम हवा हो तो उसके अपवर्तनांक को 1 माना जाता है। तो विरल माध्यम हवा का अपवर्तनांक N2 इक्वल टू 1 तथा सघन माध्यम डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इक्वल टू n तथा विरल माध्यम हवा का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम एयर इक्वल्स टू N2 इक्वल टू 1। क्रांतिक कोण के लिए I का मान C के बराबर होना चाहिए, I का मान C के बराबर होना चाहिए तथा अपवर्तन कोण का मान R का मान 90 डिग्री होना चाहिए। जिस आपतन कोण के लिए I के लिए अपवर्तन कोण का मान R का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को, उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर I इक्वल टू C फॉर द क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण के लिए I इक्वल टू आपतन कोण I का मान C के बराबर तथा अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री। तो अब स्नेल का नियम को लिखा जा सकता है इन सारी चीज़ों को, मतलब N1 इक्वल टू n, N2 इक्वल टू 1, I बराबर C तथा R इक्वल टू 90 डिग्री। इसको स्नेल का नियम स्नेल्स लॉ में रखने पर, जो कि साइन I बाई साइन R इक्वल टू N2 बाई N1 है, तो इसे लिखा जा सकता है साइन I, तो साइन I के जगह साइन C अपॉन साइन R साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू N2 इक्वल टू 1 तथा N1 अपॉन N1, N2 बटा N1 है तो N2 अपॉन N1, तो N2 के जगह 1 हवा का अपवर्तनांक, विरल माध्यम अगर हवा है तो उसका अपवर्तनांक हो गया। N1 सघन माध्यम है
जिससे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन कर रही है, तो सघन माध्यम का पूर्णांक n1 की जगह पर n माना जा सकता है। तो 1/n हो गया। n2 इजकल टू 1, n1 इजकल टू n। और साइन सी इजकल टू, अब यहाँ पर साइन सी, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन सी अपॉन 1 इजकल टू 1/n। तो इसे लिखा जा सकता है साइन सी इजकल टू 1/n और n इजकल टू 1/sin सी। और यह माध्यम का पूर्णांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम स्मॉल n तथा क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल C के बीच संबंध है, जिसे प्रश्न में स्थापित करना था। इसलिए साइन सी इक्वल्स टू 1/n और n इक्वल्स टू 1/sin सी। तो यह माध्यम का पूर्णांक स्मॉल n तथा क्रांतिक कोण C के बीच संबंध है, n इजकल टू 1/sin C। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम स्मॉल n एंड द क्रिटिकल एंगल C। अब VVI शॉर्ट टाइप गेस्ट क्वेश्चन नंबर 2, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर? इसका उत्तर होगा पहला पॉइंट, आवर्धन में, मैग्निफिकेशन में किसी दर्पण या लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई HI तथा वस्तु की ऊंचाई HO का अनुपात के बराबर होता है, या आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी U का अनुपात के बराबर होता है। इसलिए संकेत रूप में आवर्धन को व्यक्त किया जा सकता है स्मॉल m इजकल टू HI बटा HO, जहाँ HI प्रतिबिंब की ऊंचाई है तथा HO वस्तु की ऊंचाई है, या m बराबर प्रतिबिंब की दूरी V तथा वस्तु की दूरी U का अनुपात, डेट इज V बटा U। आवर्धन क्षमता जिसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है, वह अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण बीटा तथा वस्तु के द्वारा आँख पर बना कोण अल्फा का अनुपात के बराबर होता है। अर्थात आवर्धन क्षमता जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है या खगोलीय दूरबीन है या सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात किया जाता है, तो उसकी परिभाषा उसे कैपिटल M संकेत से सूचित किया जाता है आवर्धन क्षमता को, तथा यह बीटा बटा अल्फा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण अल्फा का अनुपात के बराबर होता है। तो आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कैपिटल M बराबर बीटा बटा अल्फा। अब दूसरा अंतर है आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में, आवर्धन का मान -∞, माइनस अनंत एवं प्लस अनंत के बीच हो सकता है, जबकि आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर का मान कैपिटल D/F एवं 1 प्लस कैपिटल D/F के बीच हो सकता है, जहां D कैपिटल D स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, आँख की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, कैपिटल D द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर, एंड F इज द स्मॉल f लेंस की फोकस दूरी है। तो यह दोनों अंतर, दो प्रमुख अंतर आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में डिस्कस किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। पहला अंतर प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में। प्राथमिक इंद्रधनुष नंबर 1, प्राथमिक इंद्रधनुष सूर्य की प्रकाश किरणों द्वारा हवा में लटकती जल बूंदों से होकर 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार आंतरिक परावर्तन से निर्मित होता है। प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड
ड्यू टू टू रिफ्रैक्शंस एंड वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन अर्थात दो अपवर्तनों द्वारा एवं 2 आंतरिक परावर्तनों से निर्मित होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार आंतरिक परावर्तन जल की लटकती बूंदों के अंदर 2 बार आंतरिक परावर्तन से निर्मित होता है। सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू 2 रिफ्रैक्शंस एंड 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस। प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच दूसरा अंतर है नंबर 2, प्राथमिक इंद्रधनुष अपेक्षाकृत बड़ा एवं अधिक चमकीला होता है। प्राइमरी रेनबो इज लार्जर एंड मोर ब्राइट। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा छोटा होता है एवं धुंधला होता है। अर्थात द्वितीयक इंद्रधनुष अपेक्षाकृत छोटा एवं धुंधला होता है। सेकेंडरी रेनबो इज स्मॉलर एंड फेंटर। अब क्वेश्चन नंबर 5, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? नेत्र की समंजन क्षमता एकोमोडेशन पावर आँख के लेंस का इसकी फोकस दूरी को व्यवस्थित कर निकट एवं दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस या केंद्रित करने की क्षमता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई is the ability of the eye lens to focus near and far objects clearly on retina by adjusting its focal length. अब क्वेश्चन नंबर 6, VVI शॉर्ट टाइप गेस क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई डिस्पर्सिव पावर? किसी प्रकाशिक माध्यम जैसे प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किन्हीं 2 रंगों प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित किन्हीं 2 रंगों माना जाए बैगनी एवं लाल का कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं माध्य किरण पीले रंग के प्रकाश किरण का विचलन का अनुपात के बराबर होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा संकेत से सूचित किया जाता है। अतः लिखा जा सकता है किसी प्रकाशिक माध्यम जैसे प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित किन्हीं 2 रंगों के प्रकाश किरणों माना जाए कि बैगनी एवं लाल, तो इन 2 रंगों के प्रकाश किरणों के विचलन कोणों का अंतर अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, जहाँ डेल्टा भी प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग के प्रकाश किरण का उत्पन्न विचलन कोण है, जबकि डेल्टा आर प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपित लाल रंग के प्रकाश किरण का विचलन कोण है। तो दोनों रंगों के प्रकाश किरणों प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित दोनों रंगों के प्रकाश किरणों बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश किरणों के विचलन कोणों का अंतर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर तथा औसत किरण या माध्य किरण प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित 7 रंगों के प्रकाश किरणों में से पीले रंग के प्रकाश किरण को औसत किरण या माध्य किरण कहा जाता है। तो पीले रंग का प्रकाश किरण या औसत किरण का विचलन कोण डेल्टा वाई, जिसे सिर्फ डेल्टा लिखा जाता है, इसका अनुपात हो गया। अर्थात प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा। यस, इसका प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र हो गया पहला सूत्र, तथा इसे प्रिज्म के पदार्थ का विभिन्न रंग प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित
प्रकाश किरणों के लिए प्रिज्म के परार्थ का अपवर्तनांक म्यू भी, म्यू आर तथा म्यू, यहाँ म्यू भी बैगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के परार्थ का अपवर्तनांक है, म्यू आर प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक है, तथा म्यू या म्यू वाई प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित माध्य किरण अर्थात पीले रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को माध्यम विभिन्न रंगों के अर्थात प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित किन्हीं दो रंगों के प्रकाश किरणों के लिए के विचरण कोणों का अंतर के रूप में तथा औसत किरण का माध्य किरण का विचरण कोण का अनुपात के रूप में तो व्यक्त किया ही गया है, लेकिन इसे बैगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश किरणों के लिए प्रिज्म के परार्थ अर्थात कांच का अपवर्तनांकों का अंतर तथा माध्य किरण के लिए प्रिज्म के परार्थ का अपवर्तनांक के रूप में भी अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। फार्मूला डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए का उपयोग कर, तो इसलिए प्रिज्म के पदार्थ की अर्थात प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर लिखा जा सकता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1, जहाँ हमने सूत्र विचरण कोण मतलब प्रिज्म से उत्पन्न प्रकाश किरण वर्ण विक्षेपित किसी प्रकाश किरण के विचरण कोण के लिए सूत्र है विचरण कोण तथा उस रंग के प्रकाश के लिए जिसका विचरण होता है प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण के साथ साथ, तो उस प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के परार्थ का अपवर्तनांक म्यू के बीच म्यू तथा प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए के बीच संबंध होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, इस सूत्र का उपयोग कर हमने ये प्रिज्म का किसी प्रकाशिक माध्यम अर्थात प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता का दूसरा सूत्र प्राप्त किया जा सकता है ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1, जहाँ म्यू पीले रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के परार्थ का अपवर्तनांक है, म्यू भी बैगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के परार्थ का अपवर्तनांक है तथा म्यू आर लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता का दो सूत्र प्राप्त किया गया। वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसे ओमेगा संकेत से सूचित किया जाता है, पहला सूत्र है ओमेगा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा तथा दूसरा सूत्र है ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। Dispersive power of a prism is defined as the ratio of difference in angles of deviations produced by any two colors of light, say violet and red, to the deviation produced by the prism for the mean ray, that is yellow light, that is omega is equal to delta v minus delta r upon delta, and in terms of refractive index omega equals to dispersive power of the prism is omega is equal to mu v minus mu r upon mu minus 1. अभी भी आई शॉर्ट गेस क्वेश्चन नंबर 7, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, समझाएं। वाई रेड सिग्नल्स आर यूज्ड एज डेंजर साइन, एक्सप्लेन। चूँकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिकतम होती है 7800 एंगस्ट्रम, 7800 एंगस्ट्रम लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई होती है, जो कि दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक है। अतः रेले का प्रकीर्णन सूत्र से प्रकाश का प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1 बटा प्रकाश की तरंग लंबाई के चतुर्थ घात का। तो रेले का प्रकीर्णन सूत्र से लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चूँकि तरंग लंबाई का चतुर्थ घात है वह डिनोमिनेटर में है, हर में है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए लैम्डा का मान अधिक होगा। जितना अधिक लैम्डा का मान होगा, प्रकाश की तरंग लंबाई का मान जितना अधिक होगा, उतना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। प्रकाश का छिटकना
उतना ही कम होगा जितना अधिक तरंग लंबाई होगी। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई क्योंकि सबसे अधिक होती है, इसलिए रेले का इस प्रकीर्णन सूत्र से लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा लाल रंग, इस कारण लाल रंग अधिक दूरी तक गमन कर सकता है, कुहासे में भी या वर्षा में भी। तो इसलिए लाल रंग के प्रकाश को दूर से ही हम देख सकते हैं, इसलिए खतरे का संकेत में लाल रंग का उपयोग होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लॉन्गेस्ट, हेंस इट इज स्कैटर्ड लिस्ट according to Rayleigh scattering formula, and red light is able to travel longest distance, hence red signals are used as danger sign। अब इस वीडियो के अंत में क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक प्रॉब्लम है, दो लेंसों के संयोग जो कि कुछ दूरी पर स्थित हों उस पर आधारित। इसके अलावा भी जब दो पतले लेंस एक दूसरे के संयोग में हों तो उनके संयुक्त फोकस उनकी संयुक्त फोकस दूरी, मतलब उन दोनों लेंसों के संयोग की सम्मिलित फोकस दूरी ज्ञात करने से संबंधित भी आंकिक प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र पर आधारित भी आंकिक प्रश्न 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, या प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र n = sin a + Δm/2 अपॉन sin a/2 पर आधारित आंकिक प्रश्न भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने केवल अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस को ही शामिल किया है इस वीडियो में। वैसे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत से हैं, लेकिन उनमें से केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि बिहार 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर तथा अन्य राज्यों के 12वीं बोर्ड की भौतिकी के पेपर्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, दो पतले अभिसारी लेंसों या उत्तल लेंसों की क्षमता क्रमशः +5 डायोप्टर +5D एवं +4D है। ये समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों लेंसों का संयोग अर्थात समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालें। टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ पावर +5D and +4D are placed coaxially at a distance of 10 cm. Find the focal length of the combination। तो यहाँ पर दो D दूरी पर स्थित दो पतले लेंसों के संयोग की समतुल्य फोकस दूरी तथा उनकी सम्मिलित शक्ति से संबंधित सूत्र का उपयोग कर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है P1 जो कि पहले उत्तल लेंस फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस का पावर है। चूँकि उत्तल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए हम लोग P1 पहले उत्तल लेंस की क्षमता P1 = +5D, P1 = +5D प्रश्न में दिया है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, तथा P2 दूसरे उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, वह है +4D। दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों उत्तल लेंसों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसे मीटर में बदलने पर 10/100 मीटर दैट इज 1/10 मीटर दैट इज 1/10 मीटर दैट इज, अब 10 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर। लेंस की समतुल्य लेंस की दोनों लेंसों के संयोग की जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, मतलब F ज्ञात करना है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी दोनों लेंसों के संयोग की। लेकिन
संयुक्त समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग सम्मिलित शक्ति, दोनों लेंसों के संयोग की सम्मिलित शक्ति का सूत्र उपयोग करते हैं। तो सूत्र से P बराबर दोनों लेंसों के संयोग जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, बोथ कॉन्वेक्स लेंसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 cm। तो दोनों लेंसों के संयोग, बोथ लेंसेस का कम्बिनेशन का जो कंबाइंड पावर होगा, सम्मिलित शक्ति का सूत्र होगा P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 मल्टीप्लाइड बाई P2। अब P1 का वैल्यू कितना है, 5D है, P2 का वैल्यू 4D है, D का वैल्यू, दोनों उत्तल लेंसों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, जिसे 0.1 मीटर, जो कि 0.1 मीटर होगा। तो D इजकल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई P1। P1 इज पहले उत्तल लेंस की क्षमता है, पावर है, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस इज 5 डायोप्टर, तथा P2 दूसरे उत्तल लेंस की क्षमता 4D, तो दैट इज P2 इजकल टू 4। तो 5 प्लस 4, P1 प्लस P2, 5 प्लस 4 इजकल टू 9, 5 प्लस 4 9 माइनस 5 इंटू 4 20 इंटू 0.1, दैट इज 0.1 इंटू 20 इजकल टू 2, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7 डायोप्टर। तो दोनों उत्तल लेंसों के संयोग की सम्मिलित शक्ति P बराबर हो गया, कुल शक्ति कितना हो गया, टोटल पावर, कुल शक्ति टोटल पावर अर्थात समतुल्य लेंस की शक्ति कितनी हो गई, P बराबर 7 डायोप्टर, 7 डायोप्टर टोटल पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, P इजकल टू 7D। इसलिए फोकस दूरी, इसलिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जिसका संकेत स्मॉल f से सूचित किया जाता है यहाँ, तो f इजकल टू 1/P, क्योंकि पावर तथा फोकस दूरी, लेंस की क्षमता P, पावर ऑफ ए लेंस, तथा उसकी फोकस दूरी फोकल लेंथ स्मॉल f के बीच संबंध होता है, रिलेशन होता है, P इजकल टू 1/f, इसलिए f इजकल टू 1/P, दैट इज 1/7। और मात्रक क्या होगा, क्योंकि डायोप्टर लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो f इजकल टू 1/P इजकल टू 1/P का मान है समतुल्य लेंस की शक्ति, कुल शक्ति P इजकल टू 7 डायोप्टर, तो 1/7, और फोकस दूरी का मात्रक यहाँ SI मात्रक मीटर, तो 1/7 मीटर आंसर। तो इस प्रॉब्लम का हल हो गया। दोनों लेंसों के संयोग की, दोनों उत्तल लेंसों के संयोग की समतुल्य फोकस दूरी कितना हो गया, f बराबर 1/P दैट इज 1/7 मीटर। अब इसके साथ ही यह वीडियो अब समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।